हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। मैंने कल डिवाइनली गाइडेड पर रीडिंग अपलोड की थी, तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए और कुछ ने कमेंट्स में भी कहा कि दे आर फीलिंग इट। उनके सामने बार बार एक चेहरा नज़र आया जा रहा है उनको। मैंने वो रीडिंग की थी, आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड। तो उसके ऊपर ये रीडिंग थी। बहुत रेयर मैं ये रीडिंग करती हूँ और बहुत पसंद आती है लोगों को, लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो उसी की बेसिस पर उनकी बहुत सी क्वेरीज़ भी आ रही थी, तो आई जस्ट थॉट कि आज मैं हाई प्रीस्टेस पर भी इस रीडिंग को अपलोड करूं कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है। क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं, जब कभी भी आपको कोई याद कर रहा होता है ना, आपको बहुत सारे जो है ना वो क्लूज़ और साइंस मिल रहे होते हैं, लेकिन इंसान उस पर ध्यान नहीं देता। तो फिर डिस्टर्बेंस होती है, एक रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी होने लगती है कि भाई कोई आकर बैठ जाता है, मिल लेता है, मिलने के बाद उसका जिक्र छिड़ जाता है, कोई एल्बम हाथ में आ जाती है, गैलरी में से कुछ नज़र आ जाता है, फ़ोटो गैलरी में से, नॉट बैल्कनी। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो साइंस होती हैं कि कोई आपको मिस कर रहा है। तो मैंने कहा आज मैं फाइनली इसके ऊपर रीडिंग कर लूँ दैट हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। फोकस ऑन योर सेल्फ। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। साइंस, सिंबल्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स, छोटी माइन्यूट डिटेल चेक करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि जनाब किस तरीके से पर्सन का पता चल सकता है कि कौन आपको मिस कर रहा है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, नंबर 9। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, नंबर 1। जस्ट ब्रीथ। देखें, रिफ्लेक्शन में इमेज नज़र आ गया। देर इज़ समवन जो बिल्कुल आपको अपना वजूद ही समझता है एक तरीके से। और मुझे लग रहा है इस पर्सन से इस पर्सन को आपसे हीलिंग मिलती है और ये पर्सन आपको गले लगा ले, आपसे हाथ मिला ले, आपको देख ले, आपके साथ थोड़ी देर बैठ जाए, सिर्फ साथ में बैठ जाए, तो इसको काफ़ी अपने आप को पंप अप और फ्यूल्ड समझता है, रीफिलिंग हो जाती है। अच्छा, हु इज़ मिसिंग यू, जो मुझे यहाँ साइंस नज़र आ रहे हैं, मे बी इस पर्सन की लाइफ में कोई एक मेगा अचीवमेंट डे आया है। जैसे कोई इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई हो, कोई इसकी मुराद बराई हो और इसको समझ नहीं आ रहा हो कि मैं किससे इस बात को शेयर करूं। कोई चीज़ बहुत दिनों से चल रही थी और अब जब वो चीज़ मुकम्मल हो गई है, पता चल गई है कि अचीव हो गई, गोल अचीव हो गया, सक्सेस हो गई किसी मामले में, मेरी सारी विश लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई, तो इसको समझ नहीं आ रहा कि ये किससे शेयर करे। तो इसको आपका ख्याल काफ़ी आ रहा है। दूसरा, ये हो सकता है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है। आपका स्टूडेंट रह चुका है, आपका कोई बहुत ही यंग कोलीग है, ये आपका कोई छोटा सिबलिंग या आपका कोई छोटा कज़न। अब कज़न और सिबलिंग्स में कोई ऐसी दूरी तो नहीं होती कि वो याद कर रहे हो, लेकिन बाज़ दफ़ा डिफरेंट किसी की शादियां हो जाती हैं तो लोग दूसरे मुल्कों में जाकर रहने लगते हैं। तो यंगर सिबलिंग्स और कज़न्स, इस तरह का मामला हो सकता है। दिस पर्सन इज़ डेवलपिंग, एक फ़ेज़ में जब एंटर हो रहा है, डेवलप कर रहा है अपनी लाइफ को, प्रोग्रेस कर रहा है अपनी लाइफ को, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके रिश्तों में मजबूती, पुख्तगी आ रही है, मजबूत हो रही हैं चीज़ें और ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है इसकी ज़िंदगी का। तो भी इसको अपने सराउंडिंग में, क्योंकि देखिए ये लड़की जब जा रही है तो इसके पास कोई और है नहीं, कोई भी और नहीं मौजूद है और इसके हाथ में बुके है। मुझे एक ब्राइडल वॉक नहीं होती है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, बहुत सारे एक तो ट्रेडिशंस भी हैं, तो उसमें जैसे एंट्री हो रही है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है लाइफ का, जिसमें रिश्तों की अहमियत का चेक होगा, जिसमें दयानतदारी का चेक होगा, जिसमें ट्रस्ट डेवलपमेंट का चेक होगा।
तो इन सारी सिचुएशंस में भी ये पर्सन कोई ऐसा हो सकता है जिसकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। एंड अगेन जस्ट ब्रीथ। मे बी इस इंसान ने आपको बहुत अरसे पहले कुछ टेक्निक्स सिखाई होंगी कि देखो अपने ऊपर ब्रीदिंग सिस्टम कैसे अपना एक्टिव रखना होता है, काम डाउन कैसे करना होता है, मिरर थेरेपी क्या होती है, अपना ख्याल कैसे रखना होता है, किसी सिचुएशन में स्टक हो जाओ तो क्या करना होता है, तुम कैसे कॉन्टेम्पलेट कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, यू नो प्रॉब्लमेटिक और फंसी सिचुएशन कोई हो, कोई बहुत ही स्ट्रेसफुल मोमेंट हो तो तुम्हें उस पर क्या करना चाहिए और तुम किस तरीके से उसमें जो है अपनी ब्रीथ को जो है ना अपना ब्रीदिंग सिस्टम सेट करो, इनहेल एक्सेल थेरेपी करो और सो एंड सो फोर्थ। लेकिन हैविंग सेड ऑल, इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक बेसिक जिसे कहना चाहिए ना एक बहुत बड़ा मोमेंट है इस इंसान की लाइफ का। इसको किसी पोडियम पर स्पीच देनी है, इसको किसी फोरम पर किसी प्लेटफॉर्म पे कोई प्रेजेंटेशन देनी है, इसका जो एक इसकी मेहनत थी इतने अरसे की वो शायद पूरी बर आ गई है। तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट की, एक इमोशनल वार्मथ की, काफ़ी ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना इसको फीलिंग हो रही है। एंड मे बी आप इसकी एक गाइडिंग फोर्स हैं, आप इसकी एक ड्राइविंग फोर्स हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपको मिस कर रहा है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं हु इज़ द पर्सन हु इज़ मिसिंग यू। प्लीज़ टेल मी मोर कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू। Impatience, vanity, dissipating, gratitude, ये पर्सन जो है आपके बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स को कैरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शायद ये बहुत ज़्यादा अपीयरेंस कॉन्शियस होगा, कहीं जाने से पहले कपड़े क्रिस्प आयरन हों और परफ्यूम, एसेसरीज़, हेयर स्टाइल, ब्लो ड्रायर, ये तमाम चीज़ें बड़ी फिट फाट हों। और एट द सेम टाइम ये इतना ओवरऑल पूरा अपने आप का अपीयरेंस को फिट करके जब किसी महफिल में एंटर होता हो और फिर वहाँ पर आप भी एंटर होते हो, आप उतने ही इंतहाई मॉडेस्ट, सिंपल और कोई आपको अपनी अपीयरेंस कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं। अब आहिस्ता ऐसा लग रहा है उसके बावजूद जब आपकी अपीयरेंस में कोई वो स्पार्क ना हो जिस पर लोग नज़र ठहरा, क्योंकि देखिए होता क्या है 5 से 6 मिनट की ना नज़र होती है लोगों की। कपड़े कौन से ब्रांड के पहने, तुमने कौन सा डिज़ाइनर पहना हुआ है, अच्छा जूते दिखाओ, घड़ी दिखाओ, पूरा असेसमेंट कर लिया, जाओ भाड़ में जाओ। फिर उनको कोई फ़िक्र नहीं है। कुछ लोगों की स्टाइल से ट्रेंड्स को भी फॉलो करते हैं, जैसे आजकल आप देख रहे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। आपका ये कि आप इतनी सादगी में भी कभी महफिल में एंटर होते हैं तो लोग आपकी शख्सियत की वजह से सारी तवज्जो इस पर से हटती होगी और आप पर आती होगी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको अब अंदाज़ा हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान, शौक़ की बात अलग है, ऐसा नहीं कह रहे सर झाड़ मुँह पहाड़ जो है वो कहीं घुस जाना चाहिए। सादगी जो है ना वो उसके अंदर ही अपना एक कितना दम है। और अब आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान इन चीज़ों पर समझने लगा है और आपका ये पर्सनालिटी ट्रेट भी इसने जो है ना अपना लिया है। आई फील कि ये जो पर्सन आपको मिस कर रहा है इसने किसी एल्डरली वुमेन, किसी बुज़ुर्ग खातून से, इनकी वालदा हो सकती हैं, कोई खाला पुप्पी हो सकती हैं, कोई भी ऐसे लोग जो कि फैमिली में बिल्कुल एक साथ के हैं, एक तरह के हैं, आपको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, मोहल्ले के लोग होंगे, कोलीग्स होंगे, कोई भी होगा, उनके कमरे में आपकी कोई तस्वीर भी है, लाउंज में कहीं पर आपकी और इस इंसान की साथ में कोई एक तस्वीर भी है जो कि ये शो करती है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसने आजकल आपको मिस करने के चक्कर में आपके मुताल्लिक भी कोई बात इनसे की है जिस पे हल्का सा इस बुज़ुर्ग खातून को डाउट हो रहा होगा, नहीं यार वो इतना मशकूक उसकी हरकतें लगती नहीं हैं कि इस तरह की हो सकता है ये खातून बड़ी मिस्टीरियस, बहुत ही मिस्ट्री थ्रिल्ड और क्राइम सीरीज़ आजकल देख रहे हो। आजकल के बड़े बुज़ुर्गों को टीवी देखने का बड़ा शौक़ है
और उसमें आप ये इंसान जब उनसे डिस्कस कर रहा होगा कि मुझे जो है ना उसकी बहुत याद आ रही है और ये सब, उन्होंने फ़ौरन से उस कैरेक्टर को किसी सीरीज़ के कैरेक्टर से मिला लिया होगा। एक बात है जो मुझे नज़र आ रही है। दूसरा अगर मैं देखूं तो ये हो सकता है अपने फर्टिलिटी के किसी इशू में हो सकता है प्रेगनेंसी या ओवरी का कोई मसला, कोई फर्टिलिटी का मैटर, कोई गायनी प्रॉब्लम, और उसमें आपसे बात कर लेना, डिस्कस कर लेना, बहुत सारी बातों पे ना इंसान रिलीफ फील करता था। अभी ऐसा हो रहा है कि जिस से भी इंसान बात कर रहा है वहाँ लोग ऐसी सर की बेगार टाल रहे हैं कि जैसे भाई हमारे पास टाइम नहीं है अभी, मतलब वो बाकायदा तौर पे नहीं बोल रहे होंगे लेकिन कोई ना कोई बहाना पेल देते होंगे और रिजेक्शन फील होती होगी। अब जब ज़ाहिबत एनर्जी इतनी लो हुई हुई है, लोग मौजूद नहीं हैं, कोई है नहीं जो सुन ले, तो हर जगह से ना बहुत रिजेक्टेड फीलिंग आ रही है। काम में मेहनत तलब नहीं लग रही होगी, दिल नहीं चाह रहा होगा, काम पे फोकस नहीं हो रहा होगा, तो उस तमाम चीज़ों में ना हो रहा होगा कि यार ये वाला एरिया फिक्स हो जाता ना, मेरी अगर उससे बात हो जाती ना, मैं अगर उसको बता देता या बता देती कि यार लाइफ का ये फेज़ स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बिल्कुल ठीक होता। इम्पेशंस है, बेसब्रा इंसान है, ये इसकी शख्सियत का एक पार्ट है। इसको हर वो चीज़ जल्दी से चाहिए जो अगर कहीं किताबी बातों में, कोई शरई बातों में कुछ लिखा हुआ है कि इंसान को रिवॉर्ड मिलेगा, तो बस मैंने अच्छा काम कर लिया, मैंने आज नेकी करी है, मुझे आज ही रिवॉर्ड मिले, नहीं। इस इंसान को सब्र का थोड़ा सा मसला नज़र आ रहा है। ठीक है जनाब, कौन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है? हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? हु इज़ मिसिंग यू and why? Who is missing you and why? Who is missing you and why? Who is missing you and why? Temperance, Sagittarius, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Eight of Wands. Oh my God, this person is in desperate need. आप देखें, मैंने अभी यहाँ एक बात कही थी और इस इमेज से वो पूरी नरेशन फिट हो गई। Can you see this? Stop overthinking and just do it. इतना सोच रहा है ये इंसान, इतना ज़्यादा सोच रहा है, इसका इफ़ेक्ट आ रहा है इसके काम के ऊपर, इसकी परफॉर्मेंस पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। जो पर्सन आपको इस वक्त मिस कर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है लोगों को ये शो करने के लिए दैट आई एम ओके, बट एक्चुअली दिस पर्सन इज़ नॉट ओके एट ऑल। एक तो अपने ऊपर ज़िंदगी को इस इंसान ने इतना सख्त कर लिया है, ऑल्दो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर रहा है, स्लोली बट श्योरली वाली बात कि चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें हो भी जाती हैं, लेकिन कभी कभी इंसान की नफ्सियात पर ना एक फ़ेज़ आता है कि चीज़ें बहुत आसान होती हैं कि यूं 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 हो जाएंगी, लेकिन वो प्री एंजाइटी में इतना ज़्यादा चला जाता है कि तबीयत उसकी निहाल हो जाती है। और अपने ऊपर बहुत सख्तियाँ कर लेना, नहीं मुझे ये चीज़ इसी तरह से करनी है, बस ये इसी तरह से होगा, और बस मुझे बस यही करना है, बस मुझे नहीं पता, बस ये चीज़ें सही नहीं है, तुम जो तरीक़ेकार तुम लोग बता रहे हो वो सही नहीं है, इस तरह की बातें। सजिटेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड देन विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल इट लुक्स लाइक कि इंसान जो आपको मिस कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी ज़िंदगी ना कुर्बानियों की नज़र हो गई है, मतलब हर वक्त मुझको ना मुझे ही अपना कुछ ना कुछ समझौता और कुछ कुर्बान करना पड़ता है। तो शायद आप इसको ये बिलीव देते होंगे कि देखो तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ेंगी, तुम्हें अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने पड़ेंगी, अगला तुम्हें पजामे की तरह नहीं ले सकता। शायद आप इसकी ये गाइडिंग फोर्स हैं। एंड देन अभी आजकल आपसे दूर रहकर आपके पास ये इंसान नहीं है, आप इसके पास नहीं हैं, तो इसलिए अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव तो कर रहा है, अपनी लाइफ में प्रोग्रेशन में है तो सही, लेकिन
इतनी आसानी से डिसीजंस नहीं बना रहा जितनी आसानी से ये बनाता आया है। और उससे क्या होता है, सोचना सोचना सोचना, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। दिस पर्सन इज़ इन डेस्परेट नीड कि ये आपसे रीयूनाइट करे। आप लोग कोई 3 कोलीग्स हैं, 3 बडीज़ हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, 3 कज़न्स हैं, जो भी हैं, आप लोगों को मिलना है, आप लोगों को मिलना चाहिए और मिलकर सिर्फ आप लोग बातचीत कर लें। देखिए कुछ ऑड्स भी हैं, एक बंदी इतनी सेल्फ मोटिवेटेड है कि वो व्हील चेयर तक पर भी आई। इट्स ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन। व्हेन देर इज़ अ विल देर इज़ ऑलवेज अ वे वाली बात है। हो सकता है आप इस इंसान के लिए इस तरह की ड्रिवन फोर्स हों। सेकेंड थिंग जो है वो अपने अंदर ही एक किंग फील करना, अपने अंदर ही एक ऐसी एनर्जी फील करना जिसको जिसको देखकर लोग इंस्पायर हों, जिसको देखकर लोग समझे कि यार लुक एट दिस पर्सन। और वो शायद आप इसके लिए ऐसे हैं। मे बी देर इज़ अ बिग बिग चांस कि ड्रीम्स कम ट्रू में इस पर्सन की लाइफ में कोई एक ऐसा एक्स वापस आया है जिससे कॉल पे बात करके ये बंदा या ये बंदी हैरान रह गई है और उसने आकर बहुत से ऐसी बातें कही हैं जिसमें इसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कहाँ से आन टपका या ये कहाँ से आन टपकी, और अब उसने कोई ना कोई ऐसी कमिटमेंट, कोई ऐसी ऑफ़र की है जिसमें लग रहा है कि यार मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही 360 डिग्री पर जाकर चेंज कर दी थी और अब मैं इतना ओवरवेल्म फील कर रही हूँ कि मैं यह कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ इस मामले में, तो दिस पर्सन इज़ डेस्परेटली इन नीड। अब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे क्लूज़ तो मिल गए। नाउ लेट्स सी कि क्यों, why this person is missing you, why this person is missing you, why this person is missing you, please guide me। 3 of Pentacles देंगे, 3 of Cups, 3 of Pentacles, 7 of Wands, 2 of Wands। डिसीजन मेकिंग है, क्या करूं क्या ना करूं। दूसरा, आप इस इंसान के लिए ना बिल्कुल ऐसे रहे हैं कि भैंस की टांग कोई तुझे कुछ बोल कर तो दिखाए, मैं हूँ सामने। आजकल इसके ऊपर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन उठ रहे हैं और वो मुझे इस 8 ऑफ सोर्ड्स से और रिजेक्शन से नज़र भी आ रहा है। ज़रा सा काम इधर से उधर कुछ हुआ और सब ने चढ़ाई कर दी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इस इंसान को इस बात का रियलाइज़ हो गया है कि ज़िंदगी में कोई भी आए जाए कुछ भी हो, लेकिन हम जो 3 हैं, ये जो हमारा बॉन्ड है, ये जिस तरह के हम हैं एक दूसरे के लिए, ऐसा रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता। एंड ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट इट कि टीम वर्क जो है ना, वो जज्बात के लिए, मोहब्बत के लिए, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने के लिए, एक दूसरे की हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, हम 3 ही हैं एक दूसरे के लिए। और ये इंसान आजकल अकेला पड़ा हुआ है, बिल्कुल बहुत सारे मुहाज पर अकेले जंग लड़ रहा है। सब लोग बहुत ज़्यादा बातें सुना रहे हैं, बहुत से सवालात उठा रहे हैं और इसको लिटरली समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करे। ये अपनी हीलिंग पर फोकस करे या जो इसकी ओवर थिंकिंग हो रही है ये इस पर फोकस करे। और हो सकता है ये किसी से रिसेंटली डिसीजंस के लिए कुछ डिस्कशन करे कि मुझे कुछ फ़ैसला करना है कि आगे आने वाली चीज़ों में क्या होगा, और आप मौजूद हैं नहीं। तो वेल, इट्स अ सैड थिंग। आपको किसी ने फॉर ग्रांटेड लिया है और फॉर ग्रांटेड लेने के बाद अब आपकी कदर हो रही है। तो लेट्स सी, अगर जो भी आपको मिस कर रहा है वो ख़ुद कितनी एफ़र्ट करता है आप तक अप्रोच होने की। कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट वैल्यू करती है, मैटर करती है, ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।